जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जॉब विद कुलदीप में। तो जब मैं पिछली बार 2021 की जो वैकेंसी निकली हुई थी एसएससी जीडी की, तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे जीडी को लेकर के। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, डेट ऑफ बर्थ जो दिया रहता है वो होता क्या है आखिर, और ग्रुप पोस्ट मैंने कौन सा प्रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो कोड वाइज मैं कैसे चेक करूँ, वो सब वगैरह। ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, तो जिनका जवाब मुझे मिला तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सवाल होगा कि जो पोस्ट कट ऑफ दिया रहता है, ठीक है, तो वो कट ऑफ के बाद पार्ट ए मार्क्स दिया रहता है, पार्ट बी मार्क्स दिया रहता है, एज दिया रहता है, तो उन सब का मतलब क्या है, ठीक है। और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्या क्या उनका वैकेंसी है, ठीक है, कैटेगरी वाइज उनका क्या कितना वैकेंसी दिया गया है, ये सभी आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे बिना स्किप किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोस्ट कोड और फोर्स जो दिया हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, कोड ए है, कोड बी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स का। तो यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हो। चलिए पैरा 2 में चलते हैं। एज पर पैरा 13.2 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स have been applied to consider is eligibility for short listening to the next stage of examination IPST/PT, ठीक है। तो ये जो अनडिजर्व कैटेगरी का है 30% है, वो आपका एनसीसी का बोनस पॉइंट विदाउट ऐड किया हुआ और विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी आपका ये बनता है 48 मार्क्स। अगर आपका नॉर्मलाइज के बिना और बिना एनसीसी का बोनस पॉइंट ऐड किए हुआ अगर आपका 48 मार्क्स है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हो। उसके बाद आप कट ऑफ में आ सकते हो अगर कट ऑफ मार्क्स आपका हो रहा है तो, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी का है 25%, ठीक है, जो कि आपका बनता है 40 मार्क्स। एससी एसटी ऑब्लिक ईएसएम का है 20%, यानी 32 मार्क्स में वो पास हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 4 नंबर पे बात करते हैं। एज पर पैरा 13.3 of the notice of the examination, the candidate who have claimed in their online application that they possess NCC certificate have been granted following intensive marks provisionally। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है NCC C सर्टिफिकेट 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन 8 मार्क्स है, यानी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसका टोटल मार्क्स कितना है। जैसे एसएससी जीडी का इस बार टोटल मार्क्स है 160, ठीक है, तो उसका 5% बनता है 8 मार्क्स। तो जैसे पिछली बार था, तो पिछली बार 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, ओके, तो उसका 5% बनता था 5 मार्क्स। तो पिछली बार 5 मार्क्स मिलता था, इस बार 8 मार्क्स मिल रहा है। अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इस बार हमें कम मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। अगर उस हिसाब से बनता तो हमें 10 मार्क्स मिलना चाहिए था। बी सर्टिफिकेट का है 3%, 4.8 मार्क्स मिलेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट का है 3.2 मार्क्स, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो कट ऑफ दिया रहता है उसमें पार्ट ए पार्ट बी दिया रहता है, वो आखिरकार होता क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद मैं आपको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, बॉर्डर, नक्सल, जनरल और कैटेगरी वाइज सबका मैं दिखाऊंगा किसे कितना वैकेंसी प्रोवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि हम जो रिज़ल्ट आया था कट ऑफ पेज, तो उसके 9th पैराग्राफ पे आए हुए हैं। तो ये है रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मतलब कि जैसे पहले मैं आपको पढ़ के एक बार समझा देता हूँ। इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एनसीसी बोनस मार्क्स, सच केसेस हैव बीन resolved by applying following criteria one after another in the given order till the tie is resolved. Marks in part A of computer based examination, marks in part B of computer based examination, date of birth with older candidate placed higher, alphabetic order of names। तो ये होता क्या है, जैसे आप मान लो किसी बंदे का, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं एग्जांपल के लिए फीमेल कैंडिडेट्स का ले रहा हूँ। तो 5.3 में दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेस अदर देन एनसीबी एंड एसएसएफ। तो इसमें होता क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस
2820 को पास किया गया है, SC 6639 को पास किया गया है, ST 3844 को पास किया है, OBC 8982 को पास किया हुआ है, अनरिजर्व 17785 को पास किया हुआ है। तो चलिए कट ऑफ में चलते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए आंध्र प्रदेश का ले रहा हूँ। एरिया है आपका जनरल, कैटेगरी है EWS और कैंडिडेट्स अवेलेबल है 88, यानी इनके पास टोटल पोस्ट है 11, क्योंकि 8 टाइम्स बच्चों को फिजिकली पास किया गया है, यानी अगर 11 पोस्ट है तो उसके लिए 88 बंदों को पास किया हुआ है। ये फीमेल का है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, कट ऑफ मार्क्स है 59.03538, पार्ट ए का मार्क्स है 31.5, पार्ट बी का मार्क्स है 2 और डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1998। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि आप ये मत समझिएगा कि आपका 80 मार्क्स है और आपका पार्ट ए में 31.5 से कम है और पार्ट बी में 2 से कम है तो आपको कट ऑफ से निकाल दिया जाएगा। ये एक्चुअली पार्ट ए होता है रीजनिंग, ठीक है। तो ये पार्ट ए रीजनिंग का मार्क्स दिया जाता है और पार्ट बी जो होता है वो GK GS का होता है। तो जैसा कि आप मान लीजिए यहाँ पर 88 कैंडिडेट्स अवेलेबल है, ठीक है, आंध्र प्रदेश जनरल एरिया EWS का। तो 88 में से जो लास्ट 88 नंबर पे है सबसे नीचे वाले, तो क्या होता है, मान लीजिए उसके साथ और एक कैंडिडेट है जिसका नॉर्मलाइजेशन के बाद 59.03538 आया है, ठीक है। इसमें एक कैंडिडेट ऐसा होगा ही जिसका 59.03538 है, ओके। और एक कैंडिडेट है उसका भी सेम मार्क्स है 59.03538, सेम मार्क्स है उसका इन दोनों का। तो इन दोनों में टाई हो चुका है, तो इसके बाद इसका जो कट ऑफ निकलता है वो निकाला कैसे जाता है। तो इन दोनों कैंडिडेट्स का पार्ट ए का मार्क्स देखा गया है, ठीक है। पार्ट ए का मार्क्स जिसका ज़्यादा है उसका यहाँ पर दिया हुआ है 31.5, ठीक है। उसके बाद अगर 31.5 भी दोनों का सेम ही है तो उसके बाद पार्ट बी देखा जाता है। पार्ट बी में भी अगर उनका मार्क्स सेम ही है, 2 ही है, ये किसी और का कैंडिडेट का रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये जो कैंडिडेट के बीच में टाई होता है उन्हीं का पड़ता है। तो अगर मान लीजिए पार्ट ए में भी दोनों का सेम है 31.5, उसके बाद पार्ट बी में भी दोनों का सेम मार्क्स है 2, डेट ऑफ बर्थ भी मान लीजिए अगर उन लोगों का सेम है 6 दिसंबर 1998, डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम है एग्जैक्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक का डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1998 और एक का है 6 नवंबर 1998, तो जो पहले का है यानी 6 नवंबर वाला जो उससे पहले जन्म लिया है उसको पास कर दिया जाएगा। और अगर इन केस ये तीनों मैच करता है तो आखिरकार उनका बनता है अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट। यानी अगर आपका नाम अगर मान लीजिए इसमें कैंडिडेट 2 है, एक है आदिति और दूसरी है वर्षा, तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट वाली है आदिति उसका सिलेक्शन हो जाएगा और वर्षा का डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसे, ठीक है। ये होता है आपका पार्ट ए, पार्ट बी, डेट ऑफ बर्थ और जो उसका अल्फ़ाबेटिक नेम होता है वो डिपेंड करता है इस पर। तो अब चलिए स्टेट वाइज कटअप पे चलते हैं। शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल कितना गया कट ऑफ। आप पॉज करके देख सकते हो। ये हो गया फीमेल कैंडिडेट्स का ख़त्म। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेल कैंडिडेट्स का। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी, जो कि कितनी किस स्टेट की वैकेंसी है, किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसी है, उनके कैटेगरी वाइज, ओके। और इसमें और एक चीज़ है आपका, जो यहाँ पर नंबर दिया रहता है इसमें नहीं दिया हुआ, जो आपका लिस्ट है उस पर दिया है नेम के साथ 1, 6, 9 ऐसे करके, ठीक है। तो आपका कैटेगरी का है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ओके।
तो आइए चलते हैं जो हमें वैकेंसी दी गई है उस पेज पे। तो दोस्तों मेरे पास, क्योंकि एसएससी वालों ने अभी तक वो 50,187 वैकेंसी जो लास्ट टाइम में 5,000 के तकरीबन बढ़ाई थी, उसका तो टेंटेटिव वैकेंसी नहीं अपलोड किया है। तो जो 46,000 कुछ वैकेंसीज थी, मैं उसका आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे तो सभी का पढ़ के बोलना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे वीडियो का रिजोल्यूशन हाई क्वालिटी में करके आप देख सकते हो कि किस स्टेट का कितना जाता है, कितना वैकेंसी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा किसका होगा। तो ये वाला पेज है आपका स्टेट कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज मेल इंक्लूडिंग नक्सल अफेक्टेड एंड बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आपका पूरा का पूरा मेल का स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है। इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट इसे अलग नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नक्सल अफेक्टेड एरिया का कैटेगरी वाइज। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन सा स्टेट में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो आपके कैटेगरी वाइज कि आप किस एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। तो मैं स्टेट वाइज बता देता हूँ आपको कि उसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है नक्सल में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है ईस्ट गोदावरी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, वाइजेंग्राम और वेस्ट गोदावरी, ठीक है। ये है नक्सल एरिया वेस्ट आंध्र प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट नक्सल में आती है। बिहार का है औरंगाबाद, बांका, गया, जामुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतक, वेस्ट चंपारण, ये सब है नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। छत्तीसगढ़ स्टेट का है बलरामपुर, बस्तर, बिजाजपुर, दंतेवाड़ा, धामताड़ी, गरियाबंद, कांकर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली। और झारखंड में आपका आता है बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गिरिधि, गुमला, हजारीबाग, खुंती, लेटचार, लोहरदगा, पलामू, रांची, सरायकेला, खरसावान, वेस्ट सिंहभूम। और केरल में आता है मल्लापुरम, पलक्कड़, वयनाड। मध्य प्रदेश में आता है बालाघाट, मांडला, दिंडोरी। महाराष्ट्र में आता है गढ़चिरौली और गोंडिया। उड़ीसा में आता है बारगढ़, बालांगीर, कलाहांडी, कंधामल, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़, सुंदरगढ़। तेलंगाना में आता है आदिलाबाद, भद्राद्री, कोथागुमदेन। ये एक्चुअली अलग लैंग्वेज है इसलिए प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। जयशंकर, भूपालपल्ली, खामम, कोमारम भीम, मंचेरियल, पेड्डापल्ले, वारंगल रूरल। वेस्ट बंगाल में है झारग्राम। ये सब है आपके नक्सल अफेक्टेड एरिया का वैकेंसी, जो कि आपका मेल कैंडिडेट्स का है। ओके, तो आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो मेल कैंडिडेट्स का वैकेंसी। और नीचे चलते हैं तो ये आपका बॉर्डर गार्डिंग एरिया, मतलब बॉर्डर एरिया का है मेल कैंडिडेट्स का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स आता है। तो शुरू करते हैं आसाम से। धुबरी, काचर, करीमगंज, कोकराझार, साउथ सालमारा, मंकाचार, चिरंग, बक्सा, उदलगुड़ी, तामुलपुर। अरुणाचल प्रदेश तिराप, तंगलांग, लोंगडिंग, तवांग, वेस्ट केमेंग, ईस्ट केमेंग, अपर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, कड़ा दाधी, सियोमी, सियांग, ऊपर सियांग, अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव। बिहार का आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
गुजरात का आता है कच्छ, बनासकांठा, पठान। हिमाचल प्रदेश का आता है लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर। जम्मू एंड कश्मीर का आता है कुपवाड़ा, बारामूला, बिंदीपोरा, पुंछ, राजौरी, जम्मू, कथाऊ, सांबा। लद्दाख का आता है लेह और कारगिल। मणिपुर का आता है उखरुल, चंडेल, चूड़ाचंदपुर, कामजोंग, तेंगनोपाल। और मेघालय का आता है वेस्ट गारो हिल, वेस्ट जैतिया हिल, ईस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैतिया हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स। मिजोरम का आता है चम्फाई, लॉन्गलाई, साइहा, सरचिप। तो इन सारे स्टेट का छोड़ देते हैं ताकि मुझे पता है, क्योंकि इनमें शायद कोई देखने वाला नहीं है, उनको समझ नहीं आएगा। तो राजस्थान का आता है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और सिक्किम का आता है गेजिंग, मंगन, पाक्योंग, गोरेंग, गैंगटॉक। त्रिपुरा आता है नॉर्थ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, ढालाई, उनाकोटी, खोवाई, सिपाहीजला, गोमती। वेस्ट बंगाल, जो कि मेरा है स्टेट, मैं भी इसी स्टेट से हूँ। साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद। पिछली बार मुर्शिदाबाद में मेरा मेडिकल पड़ा था। मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग। और ये रहा मेरा डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग। और उत्तराखंड का है उत्तरकाशी, चामोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। और यूपी का आता है पीलीभीत, लखीमपुर खेड़ी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये सारा तो हो गया आपका स्टेट। वो गर्ल्स फीमेल में भी सेम ही होगा, बस फीमेल्स का कैटेगरी आप पोस्ट देख सकते हो कि कितना उनका वैकेंसी है। ठीक है, तो ये रहा फीमेल्स का वैकेंसी जो नक्सल अफेक्टेड बॉर्डर एरिया है उसका। और नीचे चलते हैं हम, फीमेल्स का ही है। स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेम ही होगा। तो फीमेल्स का नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसका वैकेंसी दिया हुआ। और ये है बॉर्डर गार्डिंग एरिया फीमेल्स। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और ये रहा फाइनल जो वैकेंसी इंक्रीज़ होने के बाद एसएससी वालों ने जो पोस्ट दी हुई है उसका पीडीएफ तक अपलोड नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको पिछला वाला पीडीएफ दिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।